सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है एमीन्स। हम एमीन्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड कंसनट्रेटेड HCl द प्रोडक्ट फॉर्म इज। तो हमारे पास सबस्ट्रेट है नाइट्रोबेंजीन और उसको हम लोग टिन और कंसनट्रेटेड HCl के संग हीट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन में हमने देखा था, या अमीन्स में जो हमने देखा था कि जो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन होता है उसको जब हम लोग टिन और HCl के संग हीट करते हैं या फिर FeHCl के संग हीट करते हैं तो हमारा एनिलीन बन जाता है, NO2 NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था। तो ये रहा एनिलीन। ठीक है, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, NO2 होगा ना, तो नाइट्रोबेंजीन से आपका एनिलीन है ना, ये गलती में मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए कि गलत है। ठीक है, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड कंसनट्रेटेड HCl द प्रोडक्ट फॉर्म इज दिस, एनिलीन ए। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं ना, चाहे रिएक्शन आप दे ना दे, पर आप कोशिश करिएगा पूरा लिखिए, सिर्फ ऑप्शन नहीं है ना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन एन आइसोमर ऑफ C3H9N which gives foul smell of isocyanide when treated with chloroform and ethanolic NaOH। तो राइट है, राइट एन आइसोमर। तो हमें इसका एक आइसोमर लिखना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड का, और क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक के NaOH KOH यूज़ होता है, जैसे NCERT में, या NaOH कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझ जाएंगे कार्बिलेमिन की बात कर रहा है, कार्बिलेमिन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें जो फाउल स्मेलिंग होता है आइसोसाइनाइड का, ठीक है, तो वो गिव मतलब ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को आइसोसाइनाइड नहीं बनाना है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये गिव मतलब जब इसका ट्रीटेड मतलब जब ये रिएक्ट कर रहा है तब आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, तो सबस्ट्रेट हमारा 1 डिग्री अमीन होगा, है ना। 1 डिग्री अमीन ही तो देता है, और एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों देता है। तो ये कौन सा होगा, अब यहाँ पर एरोमेटिक होता है तो C6 होना चाहिए था या उससे ज़्यादा, पर यहाँ तो C3 है, मतलब एलिफेटिक 1 डिग्री है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन्स व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक NaOH गिव्स फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। तो आइसोमर क्या है, प्राइमरी अमीन। तो अगर आप 3 कार्बन का देखिएगा तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। राइट वन रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।